स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोनू कुमार एंड वेलकम बैक टू अल्फा क्लासेस। हम लोग 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे। 8 पार्ट है, इसीलिए 4 पार्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में कर लिया और बाकी के 4 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो काफी लंबी रहती है इसकी, ठीक है। तो आपने अगर नहीं देखा तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट में। इसमें कुछ हम लोग को इस तरीके से दे रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा वो तरीका नहीं है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ये है मेरी क्वेश्चन नंबर 1। इनको अपन उस तरीके में लेके आएंगे जिस तरीके में हम लोग जानते हैं सॉल्व करना, ठीक है। तो 7/x जो है, 7/x और -2/y के दोनों के नीचे x/y है, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। ये वाली टर्म जो है ना x और y साथ में जो है, इसको हटाना है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक बार मैंने 7/x के नीचे x/y को भेज दिया और एक बार इसके नीचे x/y को भेज दिया, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम, दोनों के नीचे सेम वैल्यू है, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, xy आएगा, x into y ही इसका एलसीएम आएगा, ठीक है ना। और ऊपर भी कोई बदलाव नहीं आने वाला। पर हमें फायदा क्या होगा इस चीज से कि भाई ऊपर और नीचे का जो x है वो एक दूसरे को और y जो एक दूसरे को काट सकते हैं। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगी, 7/y -2/x इज इक्वल टू 5। और इस वाली कंडीशन को, इस वाली इक्वेशन को तो अपन पहचानते हैं, जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फॉलो करते हुए जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, 8x + 7y x/y इज इक्वल टू 15, वो क्या हो जाएगी, 8x xy 7y xy इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो x से x कट गया, y से y कट गया। क्या मिला हम लोगों को नीचे पे, हमें मिला यहाँ पे 8/y + 7/x 7/x इज इक्वल टू 15, ठीक है ना। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ये वही है। आगे हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग क्या मानते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, 7/b -2/a इज इक्वल टू 5, और ये क्या हो जाएगी, 8b + 7a इज इक्वल टू 15। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब क्या करें, कौन सा मेथड यूज करें, एलिमिनेशन कर लेते हैं। इसको अपोजिट साइन दिख ही रहे हैं मेरे को, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या यूज करेंगे अपन, मल्टीप्लाइंग 1 बाय कितना, 7 एंड 2 बाय हाउ मच, 2। भाई इसका 7 है, इसका 2 है, तो आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। एंड ऐड बोथ द इक्वेशन, एंड ऐड बोथ द इक्वेशन, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इसको। इसको मल्टीप्लाई कराया किससे, 7 से, इसको कराया 2 से, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 49b -14a इज इक्वल टू 35। क्लियर। ये कितना हो जाएगा, 16b + 14a इज इक्वल टू 30। दोनों को ऐड ही करना है, ठीक है। इनको ऐड यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। 49b -14a इज इक्वल टू 35, ठीक है। ये कितना है, 16b + 14a इज इक्वल टू 30, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये ऐड करना है दोनों को, सिंपल। ये हो जाएगा 65b, ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 65। देयरफॉर b की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब पुटिंग
बी इन इक्वेशन नंबर 1। बी को कहाँ पुट कर लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी? आ गई ये 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5। बी की वैल्यू कितनी है? 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 7। उधर भेज दो इसको। तो ये भी कितना है मेरा? 1। पर क्या मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए थी? मेरे को तो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है ना? तो 1/y किसके बराबर था? बी के बराबर। बी की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू कितनी? इसको 1/1 मान लें तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। उसी तरीके से 1/x किसके बराबर था? a के बराबर। a की वैल्यू कितनी आई है? 1, तो इसके नीचे भी 1 ही मान लेते हैं। तो देयरफॉर x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारी? 1। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसमें भाई एक और नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्या ये नया टाइप का है? मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे क्या दिख रहा है इसमें? मुझे तो ये दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के नीचे ले आया मैं। आप लोगों को नहीं दिखा क्या ये है? और फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो हम जानते ही हैं। इसको कैसे करेंगे? 6x प्लस 3y के नीचे x प्लस वाई भेजो, सॉरी x इंटू वाई भेजो। सिमिलरली 2x इसके नीचे xy प्लस 4y उसके नीचे xy, ठीक है। फिर क्या होगा? ये कटेंगे आपस में। क्या मिलके आएगा हमारे पास? 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6। 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5, ठीक है। लेफ्ट 1/x को a माना, 1/y को b माना, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6। 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 5। ये है मेरी वो दो इक्वेशन जिन पे मुझे काम करना। एक बार इतना उतार दो फिर आगे चलते हैं। चलिए तो इस पे काम करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई 6b प्लस 3a 6 के बराबर है, और ये जो 2b 4a इक्वल टू 5 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इस 2b को 6 के बराबर बना लेता हूँ। कैसे होगा ये? इंटू 3 कर ले, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3, एंड दोनों के साइन कैसे है? पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करा ले कितना हो जाएगा? 6b प्लस 12a इज इक्वल टू 15, ठीक है ना। माइनस कर रहे तो सारे के सारे साइन अपोजिट, माइनस माइनस माइनस, ये टर्म कट गई। ये कितनी है? माइनस का 9, माइनस 9 है इज इक्वल टू माइनस 9। देयरफॉर a कितना हो जाएगा? 1। a कितना होगा मेरा? 1। अब इस 1 को पुट कर लेते हैं कहां पे? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुटिंग a इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है कितनी? 6b प्लस 3a इज इक्वल टू 6, ठीक है। हमने a की वैल्यू 1 निकाली है, तो यानी कि ये 6b
प्लस 3 इज इक्वल टू 6, उधर भेज दो, 6b इज इक्वल टू 3, देयरफॉर b कितना आएगा 1/2। ठीक है, a आ गया 1, b आ गया हाफ। क्या अपने को a और b की वैल्यू भी चाहिए थी? नहीं, अपने को x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x कितना था हमारा 1/x था a के बराबर, और a की वैल्यू आई है 1, देयरफॉर x की वैल्यू भी कितनी 1। 1/y किसके बराबर था b वो कितना है 1/2, देयरफॉर y की वैल्यू भी कितनी आई है 2। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। हाँ ठीक है, x1 y2 क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th पार्ट पे। देखिए यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई आ जाए, एक्स वाई है, पर इस वाला जो रिलेशन है एक्स और वाई का, इस वाला रिलेशन सेम है, यानी एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस का एक्स माइनस का। तो जो अपन ने सीखा है अपन तो वही करेंगे, ज्यादा दिमाग है नहीं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या है कि भाई 1 प्लस एक्स वाई को अपन क्या मान ले, ए ही मान लेते हैं। ठीक है, एक्स माइनस वाई को अपन क्या मान ले, बी ही मान लेते हैं। जो आता है वही करेंगे ना अपन, हम लोग नया दिमाग किसने लगाए। ठीक है, उसका दिमाग खर्चना ही नहीं है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी अभी, तो ये हो जाएगी 10a, ये सीखा अपन ने, तो ये हो जाएगी 2b 4, ये कितने हो जाएगी 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। सही है, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। अब क्या करें, अब कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं इसमें। चलो इसमें से पकड़े, फ्रॉम 1 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो a कितना हो जाएगा 4 माइनस 2b अपॉन 10, यही होगा a की वैल्यू। इसको पुट कर लेते हैं, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग कहाँ पुट कर रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कितनी है 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2, यही है, इसे पुट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 15 4 माइनस 2b अपॉन 10 माइनस 5b इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसको काटने से थोड़ी छोटी हो जाएगी, 3/2। ये लोग क्यों कट पा रहे हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है और पूरा ब्रैकेट क्लोज्ड है। ठीक है ना, ये पूरा है, और जब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, फिर ये कट सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया ये 3 4 माइनस 2b अपॉन 2 माइनस 5b इज इक्वल टू -2। कितना हो जाएगा ये 12 माइनस 6b अपॉन 2 माइनस 5 -2। ठीक है, अब ले लेते हैं एलसीएम, 12 माइनस 6b माइनस 5 का कितना हो जाएगा 10b अपॉन 2 इज इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 माइनस 6b, पहले इसको ले लो 16b माइनस 4, उधर भेज दो। ये 16 और 16 कट जाएगा, b की वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आई 1। अब इस b की वैल्यू को कहां पुट करें, यहां पुट करें। ठीक है, एक बार इसको उतार लो पहले, फिर अपन आगे करते हैं। चलिए, तो इक्वेशन नंबर 3 हमारी ये है, b की वैल्यू 1 आई थी, तो a कितना हो जाएगा अपना 4 माइनस 2 अपॉन 10। तो a की वैल्यू कितनी 2 अपॉन 10, देयरफॉर a आएगा अपना 1/5। ठीक है, अपने को a और b की वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को 1/, इसकी a हमारे किसके बराबर है, मतलब यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू चाहिए हमें,
तो यहाँ पे थोड़ा सा और लंबा जाएगा हमारा इक्वेशन। 1x प्लस वाई इसके बराबर है ए किसके बराबर है 1/5 के बराबर। तो क्या कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना। उसी तरीके से 1x माइनस वाई किसके बराबर है b के बराबर। b किसके बराबर है 1 के बराबर। तो ये क्या कह सकते हैं अपन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरी नई इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालें। थोड़ा सा लंबा इक्वेशन। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करें, एलिमिनेशन ही कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ मेरे को x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों को सिर्फ प्लस कर लेता हूं तो ये चीज कट जाएगी, ये आएगा 2x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x कितना है मेरे पास 3। ठीक है ना। इस x की वैल्यू को कहां पुट करना है, इस x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x कितना है 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y कितना आ जाएगा 2। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यूज को। x3 y2। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट। चलिए, ये अपना 8th पार्ट और लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है कि भाई ये ब्रैकेट में कितना है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई। तो अपन क्या करेंगे, लेट 1/3x प्लस वाई को कितना मान ले a, 1/3x माइनस वाई को कितना मान ले b। ठीक है, पंगा ही खत्म अपना। तो ये कितनी हो जाएगी a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। देखो कितनी शॉर्ट होगी अपनी इक्वेशन। ठीक है, दूसरी क्या है 1/2 है, यानी कि a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/8, है ना। तो क्या करेंगे अपन इसमें एलसीएम ले लेंगे एक बार इस वाली में। इसमें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी हमें। ये कितना आ जाएगा 4 के 2 ही आएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू -1/8। ये कट जाएगी चीजें, तो इक्वेशन कितनी बनेगी a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये देखो a प्लस बी है 3/4 के बराबर और यह a माइनस बी है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, ये है ना। चलो, दोनों का ऐड करना है, सिंपल दोनों का ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 है और ये टर्म तो कट जाएगी, कितना आएगा 3/4 -1/4 कितना हो जाएगा 4, 3 - 1 देयरफॉर a कितना हुआ 1/4 के बराबर। ठीक है, a की वैल्यू होगी, अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं। a को कहां पुट करें, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, a आया कितना 1/4, 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4। तो b कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, b हो जाएगा 2/4। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, तो b की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, एक बार इतना उतार लो, फिर अपन आगे करते हैं। तो a कितना आया था मेरा 1/4 आया था, b कितना आया था हाफ। तो a किसके बराबर था 3x प्लस वाई के बराबर था। तो मैं क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ
3x प्लस वाई है 4 के बराबर, 3x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 3x माइनस वाई हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ प्लस वाई माइनस वाई, तो कौन सा मेथड सुटेबल लगता है आपको, 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सिर्फ नॉर्मली ऐड करना है, ऐड करने से ही खत्म हो जाएगा। ये कितना आएगा 6x, ये आएगा 6, देयरफॉर x कितना हो जाएगा अपना 1। ठीक है, अब इस 1 को कहां पुट करें, 3 या 4 में किसी में पुट कर लो। पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, कितनी है 3, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स कितना 1, ये कितना हो गया 3 प्लस वाई 4, तो वाई कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 1, तो एक्स भी 1 वाई भी 1। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 8 के 8 पार्ट हो गए, 2 वीडियोस के अंदर डिवाइडेड है, आप दोनों के अंदर अलग अलग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके हम लोग जो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको करेंगे। थैंक यू।